हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के एक और लेक्चर की, जहाँ पर हम देखेंगे पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन अगर दिया होगा तो कैसे करेंगे। कई बच्चे बोले सर पैरेलल प्लेट टाइप क्या है, पढ़ाया है देख लो, एनसीईआरटी में है वहाँ देख लो। तो जिनको पता हो उसके बारे में बच्चों वही लोग आए, उन्हें समझ में आएगा। थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक बहुत ही शानदार से लेक्चर को। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो होगा पैरेलल प्लेट टाइप। अगर कॉम्बिनेशन दिया गया है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें जो है पैरेलल प्लेट टाइप मान लेते हैं, हमको ना 4 प्लेट दी हैं, खूबसूरत सी 4 प्लेट्स दी गई हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। और इन सब के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है, इन सब के बीच का डिस्टेंस सेम है, जो कि है कैपिटल डी। ठीक है, और इन सब प्लेट्स का एरिया इक्वल है, जो कि ए है। ये ज़रूरी होता है, इन सब का एरिया जो है वो कितना है, मान लेते हैं इन सारे प्लेट्स का जो एरिया दिया गया है वो बराबर है। ठीक है, इन सब का एरिया ए है, और जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो तो डी दिया गया है, और प्लेट्स जो है एयर में रखी गई हैं। ये सारे कंडीशन है, तभी ऐसा होगा। ठीक है, प्लेट्स आर इन एयर, यानी भैया हमारी प्लेट्स जो हैं वो एयर में रखी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने इस प्लेट और इस प्लेट में, पहली और तीसरी प्लेट में, इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से वायर के थ्रू हमने बांध दिया। ऐसे वायर के थ्रू हमने इन दोनों प्लेट्स को बांध दिया, और जो दूसरी और चौथी प्लेट्स हैं इनको हमने जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। ठीक है, अब भैया बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल ऑटोमेटिक बी हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और इन दोनों का पोटेंशियल कैसे निकलेगा भाई, ये हमने रूल पढ़ा है। अगर प्लेट्स सेम वायर से कनेक्टेड हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लेते हैं एक्स पोटेंशियल, अगर एक्स पोटेंशियल यहाँ पर होगा तो यहाँ का भी पोटेंशियल एक्स ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास कितने पोटेंशियल है, 3 पोटेंशियल है, एक्स वी जीरो। पॉइंट्स कितने हमारे पास, 3 ए बी एक्स। भाई एक्स एक्स है लेकिन है तो सेम ही पोटेंशियल ना, तो हम मान लेते हैं कि हमको जो है 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया, ए एक्स और बी। अब अगर देखें तो ए और एक्स इन दोनों के बीच में कुछ कैपेसिटेंस है भाई, डी डिस्टेंस है, 2 प्लेट सेपरेटेड है तो कुछ कैपेसिटेंस होगा। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस जो है सी है। ठीक है, और अब हम देखें इस ए और इस एक्स के बीच में भी ए एक्स, यहाँ पर भी तो कुछ पोटेंशियल है। ठीक है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, है ना। चलो थोड़ा छोटा बना, कोई नहीं, छोटा ही सही। ठीक है, ए का पोटेंशियल कितना है हमारा, वी है। ये थोड़ा गुमनाम सा लग रहा है ना, चलो इसकी गुमनामी को दूर करते हैं। ये है ए, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी है। एक्स का पोटेंशियल कितना है, तो एक्स है ही। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम देखें अगर तो एक्स और बी, एक्स और ये बी, इन दोनों के बीच भी तो कुछ कैपेसिटेंस है भाई, क्योंकि डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो काम करते हैं, यहाँ से आए ऐसे, यहाँ बना देते हैं एक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये भी तो कुछ कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर भी कुछ हमारा कैपेसिटेंस आएगा भाई, ए एक्स बी। हाँ सही है कि नहीं, यहाँ का भी कैपेसिटेंस हमारा सी मान लेते हैं, सब का कैपेसिटेंस सेम मान लिया हमने। अब इसके आगे जरा सॉल्व करो, कैसे करोगे बताओ, सोचो 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 किस तरीके से इसे सॉल्व करोगी। नहीं पता, चलो देखते हैं कैसे करोगे। देखो ये दोनों अगर देखो तो आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, इक्विवेलेंट। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का देखें, देखो इसका और इसका, ठीक है,
तो पैरेलल में है, पैरेलल का क्या होता है C1 प्लस C2, C1 कितना है C2 भी C, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2C। ये हमारा किसका है, C इक्विवेलेंट है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का साइन शो कर रहा है। अब जो C टोटल आएगा ये यहाँ आकर तो सीरीज में हो जाएगा। अरे भैया सीरीज में ही तो होगा ना। अब कैसा, यही डायग्राम तुम ऐसे बना सकते हो इस तरीके से, अगर ध्यान से देखोगे तो एक कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो अब कितना होगा भाई, अब हमारा हो जाएगा पोटेंशियल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो अब वो जो हमारा आएगा वो सीरीज में होगा। ठीक, कैसा होगा, सीरीज में होगा। तो कैसे करोगे, यहाँ कर दोगे जैसा कि C एंड C है तो कर देना C इंटू C अपॉन C प्लस C, तो इक्वल टू कितना जाएगा, रुको हमारा 2C है ना नया वाला, तो 2C हो जाएगा, यहाँ पर भी 2C हो जाएगा। अरे भाई यहाँ अरे इसको डायग्राम से ही समझ लो ऐसे, ये जो है ना यहाँ आ जाएगा, तो 2C हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया, ये अब हमारा हो जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन 3C, C से C एक C मर गया, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ओवरऑल वैल्यू हमारा 2/3 इंटू C। तो जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आ जाएगा तो हमारा कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, समझ जाए। ये ऐड, ये वाले ये ऐड हो गए, पैरेलल थे, दोनों एक बने, तो ये इससे सीरीज में हो गया, यानी 2C प्लस C। और दो अगर कैपेसिटर्स दिए गए हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहला कैपेसिटेंस इंटू दूसरा वाला कैपेसिटेंस। अरे ऐसे देखो, जब हमारे पास हमने एक फार्मूला पढ़ा, जब दो कैपेसिटर दिए गए हों तो उनका सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जिससे इक्वलेंट होता है, हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले वाले कैपेसिटेंस और दूसरे वाले कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट अपॉन पहले वाले कैपेसिटेंस और दूसरे वाले कैपेसिटेंस का एडिशन। तो वही यहाँ भी तो किया है, पहला वाला कैपेसिटेंस और दूसरा वाला, तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C हो गया। तो जो ये था पैरेलल प्लेट का कंडीशन क्या है भाई, एयर में होनी चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल d होना चाहिए, सब प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ी पैरेलल प्लेट टाइप्स की, ध्यान से देखो। अगर यहाँ देखो कॉस्ट कटिंग हो रहा है, कहने का मतलब कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा। देखो हमने 4 प्लेट यूज़ करके कितने कैपेसिटर बनाए, 1 2, फिर ये दूसरा वाला इसमें भी मिलकर बनाया, फिर ये दूसरा वाला इसमें, यानी कि 4 प्लेट्स में 3 कैपेसिटर बन गए। अभी यही हम अलग अलग लेते तो अब पैरेलल प्लेट टाइप में ही खूबी है कि भाई 4 प्लेट लेके 6 बना दिए, तो सॉरी 3 कैपेसिटर बना दिए। आमतौर पे तो 6 प्लेट का 3 बनना चाहिए, समझ। तो पहला इसका जो एडवांटेज है वो तो यही भाई कि वाई वी यूज पैरेलल प्लेट टाइप, बिकॉज इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ये जो होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को इंक्रीज करता है पैरेलल प्लेट टाइप। भैया नंबर ऑफ कैपेसिटर हम ज़्यादा बना सकते हैं वाइल यूजिंग लेजर नंबर ऑफ प्लेट्स, बहुत ही कम प्लेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्लेट के यूज़ में हम बहुत सारे कैपेसिटर बना सकते हैं वाइल यूजिंग लेजर नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, वाइल यूजिंग लेसर नंबर ऑफ द प्लेट्स। पहला एडवांटेज तो ये हो गया, और दूसरा एडवांटेज क्या लिख सकते हो, दूसरा एडवांटेज क्या लिख सकते हो भाई, ये क्या है, ये हमारा कॉस्ट कटिंग है, यानी कि कम पैसे में। इट इज कॉस्ट कटिंग, क्या भाई, कॉस्ट कटिंग है, यानी कॉस्ट कटिंग का मतलब भाई कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा, समझ है, प्रॉफिटेबल। तो ये सारी इसकी मेन वजह होती हैं जो हम पैरेलल प्लेट टाइप कनेक्शन बनाते हैं। पहले और तीसरे को वायर में कनेक्ट कर देंगे। भाई ये भी हम रूल जानते हैं कि अगर वायर से 2 प्लेट्स कनेक्ट है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर सेम वायर से कनेक्टेड हैं तो यहाँ हमने बैटरी लगाई, यहाँ हमने बैटरी लगाई, अगर बैटरी लगाए हो तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ का पोटेंशियल V लेते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल है वहाँ का पोटेंशियल 0 लेते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको देखा तो A और X पैरेलल में, वो A और X के बीच एक कैपेसिटर बन रहा और एक और कैपेसिटर बन रहा था A और X के बीच में, दोनों पैरेलल में थे, तो दोनों को ऐड किया, दोनों मिलकर से कुछ यहाँ पर आ गए 2C बना दिए, तो 2C और C सीरीज में हो गया।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, दो कैपेसिटर तो C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 लगाते हैं। उस तरीके से हमने 2C/3 पूरा आंसर बताया। तो बच्चों ये था बहुत ही छोटा सा टॉपिक। तो यहाँ पर जो भी हमारे एडवांस देख लो एक बार अच्छे से, पहले देख लिया। चल, तो बच्चों हम कह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर हमने 4 टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखे। पहला व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप, इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप, वायर नेटवर्क टाइप, पैरेलल प्लेट टाइप, और दो हमने जो सब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अगला लेक्चर हम लाएंगे अगर किसी भी कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहाँ पर क्या कहानी बनेगी, कैसी कहानी बनेगी। तो 4 से 5 लेक्चर यहाँ से और होंगे कैपेसिटर के, और इसके बाद में बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर लेके आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स, जहाँ पर 16 से 17 लेक्चर हम देखेंगे करंट के और उसका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ऐसे ही अपनी कहानी चलती रहेगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और फिजिक्स को एंजॉय करते रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट।